मोए साची बात बताए दीजो, तिन किन को कहा बिगाड़ो है। मैया रो के बोली ध्रुव, तो तुमने किसी का क्या ऐसा बिगाड़ दिया जो तुम्हारी इतनी पिटाई की है किसी ने? बेटा, ये दुखिया जानती है कि कितने कष्टों को झेल के तब मैंने एक बेटा देखा है, और तुमने क्या ऐसा अपराध किया जो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है? बेटा ध्रुव ने मैया सुनीति के हाथों को पकड़ा और छाती से लग करके रो करके बोले, मैया उत्तम भैया मुझे पिताजी की सभा में ले गए और पिताजी ने मुझे गोदी में बिठाया। मौसी ने आकर के मेरी पिटाई की है, धकेला मारा, लेकिन मैया मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने एक शब्द नहीं बोला। माँ, ये बता कि मेरे पिताजी कौन है? मौसी मारती रही और मेरे पिता ने ये नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है। मैया सुनीति के मुंह से निकल गया कि वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते। बेटा, तेरा पिता तो और कोई है। तेरा पिता राम है, भगवान है, वासुदेव है, वो तेरा ही पिता का वो जगत पिता है। सोई बेटा ध्रुव बोले, मैया ये बताओ कि मेरे पिता का मुझे दर्शन कैसे होगा? मैया सुनीति रोकर के बोली, बेटा ऐसे पिता नहीं मिलेंगे, तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तो वन में जाना, भजन करना, तब अपने पिता का दर्शन करना। रो करके ध्रुव बोले, मैया मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया माँ। मैया पूछूं तो बताए दे मोह राम का पाऊं, किस ठोर बसे जगदीश रे जा में जननी जाऊं। ध्रुव रो करके बोला, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरे पिता मुझे कहाँ मिलेंगे? मैया पूछूं तो बताई है मोई राम का पाऊं, राम का पाऊं। ठोर बसे जगदीश रे जा में जननी जाऊं। बेटा की इतनी बात सुनी तो दुखिया रोने लगी, बोली, लाला सुन बेटा, नादान तोय ना ज्ञान का समझाऊं, का समझाऊं। हर जगह राम मौजूद रे लाला में बतलाऊं। मैया बोली, हर जगह प्रभु। ध्रुव बोला, मैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन में जाऊंगा और पिताजी के दर्शन करूंगा। इतनी बात सुनी तो मैया का कलेजा फट गया। बोली, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने छोटे से बच्चे को ये कौन सा ज्ञान दे दिया?
मैंने कितनी मुसीबतों से पाला, वो बेटा कह रहा है कि मैं वन में जाऊंगा। मैया रोई की बोली, लाला तुम बड़े हो जाओ। अब समझ आ रही है मैया। ध्रुव रो करके बोले, माँ तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, मैं जाऊंगा पिता के दर्शन करूंगा। मैया बोली, बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते। तो ध्रुव बोला, माँ मेरी माँ का भान खाऊ बाबा की घोटूंगा, और दिन में दूंगी तब रात में चरण मैया तब ही रही समझ आए, लला क्यों पागल गए हो। दुखिया रोई 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 समझ आए, दोनों बच्चों अपनी कह रहे हो। बोला, मैया मैं जाऊंगा। मैया बोली, लाला तुम छोटे हो, जंगल को शेर बेरिया बेटा कोई कोई खावे वो। जब झुके देवी बातों की तब मोखों को समझ आवे वो। मैया बोली, बेटा जंगल में शेर भेड़िया चीता रहते, खा जाएंगे। बातों की अंधेरी में मुझे तेरी याद आएगी तो कौन समझाएगा बेटा। ध्रुव नहीं मान रहे परीक्षित जी, अब तो किया समझ आ रही है। मो दुखिया के लाल कन्हैया बड़े दुख से पालो रे। काहे पूरे घबराए लला क्यों कर रहे तुम अंधियारो रे। बेटा हट पे पड़ गए। मैया दुखिया समझाई, लेकिन ध्रुव ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे सामने प्राणों को छोड़ दूंगा। आज्ञा नहीं देगी, मुझे आज्ञा दे दे मैया। मैया सुनी थी, समझ गई कि बेटा को राम का रंग चढ़ गया है, ये मानने वाला नहीं है। मैया सुनीति ने दोनों हाथों के चुम्बन लिए,